Myself, Ellen Mina, Government PG College, Dosa, Associate Professor Physics, BSc पार्ट सेकेंड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में अपना किरचॉफ्स लॉ चल रहा है। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट ए सेकेंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद किरचॉफ्स के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण इसमें दो विधि होती है। एक तो जंक्शन विधि होती है, दूसरी होती है पास विधि। तो जंक्शन विधि के बारे में अपन पूर्व में बात कर चुके हैं। अब आज जो सेकंड विश्लेषण है मैश या लूप एनालिसिस, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम परिपथ जाल के उपयुक्त पास निर्धारित किए जाते हैं और तत्पश्चात प्रत्येक जाल में निर्दिष्ट दिशा में धारा की कल्पना की जाती है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इम्पीडेंसेज हैं। I1, I2, I3 धारा प्रवाहित हो रही है और एक वोल्टेज DC वोल्टेज सोर्स E लगा हुआ है। इसमें चित्र में हम तीन पास हैं जिनमें धाराएं क्रम से I1, I2, I3 हैं। कोई दो पास मिलकर एक नवीन पास की कल्पना भी की जा सकती है, परंतु ऐसे पास को लेने में कोई लाभ नहीं होता है। तो पास विश्लेषण में अवयवों की प्रतिबाधाओं और उनमें प्रभावित धाराओं के रूप में समीकरण प्राप्त होते हैं और प्रत्येक पास के लिए बंद पथ पर वोल्टता पतन के मानों का बीजीय योग 0 होता है। अतः प्रथम पास के लिए फर्स्ट पास में I1 करंट फ्लो हो रही है और Z1 और Z3 इम्पीडेंसेज हैं, इसलिए I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3 माइनस E इज इक्वल टू 0, या Z1 प्लस Z3 इंटू I माइनस Z3 इंटू I2 प्लस 0 I3 इज इक्वल टू 0, E, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय पास के लिए I2 Z2 प्लस I2 माइनस I3 इंटू Z4 प्लस I2 माइनस I1 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड पास में जो सोर्स है DC सोर्स वो 0 है उसकी वैल्यू, या माइनस Z3 इंटू I1 प्लस Z2 Z3 Z4 I2 माइनस Z4 I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तृतीय पास के लिए I3 Z5 प्लस I3 माइनस I2 इंटू Z5 इज इक्वल टू 0, या 0 I1 माइनस Z4 I2 प्लस Z4 प्लस Z5 इंटू I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 धाराओं के गुणांक एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स की रचना करते हैं। इसलिए एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0, Z2 प्लस Z3 Z प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5 Z4 प्लस Z5। अब व्यापक रूप में तीनों पासों से निर्मित परिपथ के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स जो होगी Z मैट्रिक्स इज इक्वल टू Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। यहाँ पर Z11 Z1 प्लस Z3 जो कि प्रथम पास की प्रतिबाधा है, Z22 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 द्वितीय पास की प्रतिबाधा है, Z33 इज इक्वल टू Z4 प्लस Z5 तृतीय पास की प्रतिबाधा है, Z21 इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू माइनस Z3 जो पास 1 व पास 2 के मध्य म्यूचुअल इम्पीडेंस कहलाती है, अन्योन प्रतिबाधा। इसी प्रकार Z31 इज इक्वल टू Z13 इज इक्वल टू 0, पास 1 पास 3 के मध्य अनियोन प्रतिबाधा है जो यहाँ 0 है। Z23 इज इक्वल टू
Z32 इज इक्वल टू माइनस Z4, जो पास 2 व पास 3 के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा है। समीकरण 1, 2, 3 को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। E00 Z11 Z12 0, Z21 Z22 Z23 0, Z32 Z33 इंटू I1 I2 I3। 5 समीकरणों के हल से जाल की विभिन्न शाखाओं में धारा के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि किसी जाल में 20 शाखाएं हैं और n संधियां हैं तो इन समीकरणों की संख्या b-n+1 होती है। तो दिए गए उदाहरण में 5 शाखाएं और 3 संधियां हैं, इसलिए 5-3 + 1 = 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। और जटिल जालों में इन समीकरणों की संख्या अधिक होगी। इनका हल सारणिक विधि से प्राप्त करना सुगम होता है। यदि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी का मान डेल्टा Z लिखें, अर्थात डेल्टा Z = Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33 = Z1 + Z3 - Z3 0 - Z3 Z2 + Z3 + Z4 - Z4 0 - Z4 Z4 + Z5। इनको हल करने पर Z1 + Z3 इंटू Z2 + Z3 + Z4 Z4 + Z5 माइनस Z Z4 - Z4 प्लस Z3 - Z3 Z4 + Z5 प्लस 0 Z4 + Z5 इंटू Z1 + Z2 + Z1 Z3 + Z2 Z3 प्लस Z1 + Z3 इंटू Z4 Z5। यदि Z मैट्रिक्स को प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणी का मान डेल्टा 1 लिखें तो डेल्टा 1 = डिटर्मिनेंट E00 - Z3 Z2 + Z3 + Z4 - Z4 0 - Z4 Z4 + Z5। तो I1 = डेल्टा 1/Z डेल्टा Z। इसी प्रकार सेकंड मैट्रिक्स के द्वितीय Z मैट्रिक्स के द्वितीय व तृतीय स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर सारणी का मान क्रमशः डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 है। तो I2 होगी डेल्टा 2/डेल्टा Z और I3 होगी डेल्टा 3/डेल्टा Z। इन जनरल Rth पास में जो धारा होगी IR = डेल्टा R/डेल्टा Z। थैंक यू।